अच्छा सर, अब जो हम लोगों का पहला मेथड है, जो पहला मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब सर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपका हर साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो सेम आता है, बराबर आता है, इक्वल आता है। अब सर इसका फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है सर? द फॉर्मूला इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, टोटल यूजफुल लाइफ। यानी अगर मेरा एक एसेट है 1,00,000 रुपए का, मुझे ऐसा लगता है कि जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये 20,000 में बिकेगा। तो सर कॉस्ट है 1,00,000 और मुझे ऐसा लगता है ये हमें 4 साल बेनिफिट देगा। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्मूले के तहत 1,00,000 माइनस 20,000 जो रेजिजुअल वैल्यू है, तो आपके पास आ गई डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ 4 साल। तो 1,00,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास जो है हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 20,000। सर बाजों का जो है आपको एग्जाम के अंदर यूजफुल लाइफ की जगह डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ होता है। डेप्रिसिएशन रेट इज एज गुड एज यूजफुल लाइफ। बस फर्क इतना होता है फॉर्मूले में, अगर डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ हो तो तुमने डिवाइड की बजाय जो है जो तुम्हारा डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट मींस कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू, उसको डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बाज़ एग्जामिनर जो है वो डेप्रिसिएशन रेट का इक्विवेलेंट यूजफुल लाइफ पूछता है या यूजफुल लाइफ का इक्विवेलेंट डेप्रिसिएशन रेट पूछता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ इंटू 100। से अगर यूजफुल लाइफ है 5 साल तो डेप्रिसिएशन रेट कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, डेप्रिसिएशन रेट कितना आ जाएगा? 20%। सही है। अच्छा इंशाल्लाह अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला एक और भी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। आंसर सेम आएगा। देखो जब कॉस्ट थी तो मैंने टोटल लाइफ लिखी थी डिनोमिनेटर में, मगर अब बुक वैल्यू है तो मैंने डिनोमिनेटर में रिमेनिंग लाइफ लिखी है। आंसर सेम आएगा, बस सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। सही है ना। अभी जो मैंने एग्जांपल की थी उसी को मैं लिख के करवा देता हूँ। लेट से मेरा एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए। सही है। रेजिजुअल वैल्यू है तुम्हारी 20,000, अभी जो एग्जांपल कर रहे थे। यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स। सही है। अब मैं तीनों मेथड से जो है वो करवा देता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर्मूला 1 जो ऊपर हमने पढ़ा है, 1,00,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ रहा है? 20,000 पर ईयर। इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर्मूला 2, 1,00,000 माइनस 20,000। सर डेप्रिसिएशन रेट तो नहीं दिया हुआ, मगर डेप्रिसिएशन रेट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था डेप्रिसिएशन रेट का? 1 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ इंटू 100, तो कितने परसेंट आ रहा है? 25%। 25% ही आ रहा है ना। से कितना आ गया? फिर 20,000 आया। सही है। इसी तरीके से अगर फार्मूला 3 से करें तो फार्मूला 3 से मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। सही है। 2-3 उसका सर ईयर 0 में, ईयर 1, 2, 3, 4, 4 साल। तो ईयर 1 में सर कैसे आया? 1,00,000 की कॉस्ट थी, रेजिजुअल वैल्यू थी 20,000। ईयर 1 के एंड पर बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन आपकी लाइफ कितनी थी? 4। तो ये कितना आ गया सर? 20,000। फिर ईयर 2 में याद रखना फॉर्मूला, बुक वैल्यू कितनी है? 1,00,000 माइनस 20,000, तो बुक वैल्यू हो गई 80,000 माइनस 20,000 बुक वैल्यू। फॉर्मूला याद है ना। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है सर? हम दूसरे साल पे खड़े हैं, टोटल लाइफ है 4 साल, 1 साल गुजर चुका है, तो डिवाइडेड बाई 3, तो देखो वही 20,000 आ रहा है। सही है। इसी तरीके से अगर ईयर 3 में देखो तो सर बुक वैल्यू कितनी है? 80 माइनस 20, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 60,000। रेजिजुअल वैल्यू कितनी है? 20,000। रिमेनिंग लाइफ अब कितनी बच गई है? 2 साल, तो कितना आ गया? 20,000। हर साल का आ रहा है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव यू पीपल के तीनों मेथड से जो है आंसर सेम रहेगा, बस फॉर्मूला अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिर ईयर 4
सर बुक वैल्यू कितनी है 40,000। बुक वैल्यू का फार्मूला है ना कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रेजिजुअल वैल्यू 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1, तो फिर आ रहा है 20,000। तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। मैंने इस एग्जाम्पल को जो है आपको तीनों मेथड से जो है मैंने आपको जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल के दिया, एंड यू वुड अप्रिशिएट कि आउट ऑफ ऑल मेथड्स, इन ऑल मेथड्स द आंसर रिमेन्ड द सेम। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है।